लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमत। वो दानाए सबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुर्रान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। हाज़रीन मोहतरम, ये तकरीबे सईद नबी पाक सैबुल औलाक मदनी ताजदार सरकार मदीना सरूर सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए इनाक़ाद पज़ीर है। हाज़रीन, मेरे आक़ा करीम नबी पाक सैबुल औलाक का जिक्र हमाजेत जिस पहलू से आप कुछ बयान करना शुरू करें वो न ख़त्म होने वाला सिलसिला, और कायनात में बड़े बड़े दानिश्वरों ने, अहले शऊर अहले मोहब्बत ने मेरे नबी का जिक्र किया। अपनी बसात पर अपनी औकात पर पूरा जोर लगाया, लेकिन किसी ने इस पे इख्तिताम नहीं किया कि मुकम्मल हो चुका। हर जिक्र करने वाला ये बात बयान करके खामोश हो जाता है कि बाद खुदा बुजुर्ग अल्लाह के बाद अगर की तारीफ के लायक अल्लाह के मखलूक में से है तो वो तेरी जात है। तेरा मकाम ये है कि तेरी रिफत, तेरी तौसीफ, तेरा मर्तबा कायनात में हमेशा हमेशा बयान होता रहा। हाज़रीन मोहतरम, जिस शख्सियत का नाम, जिसका नाम नामी मोहम्मद हो, उस हस्ती को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। जिस हस्ती के बारे में उसका खालिक को मालिक को कायनात का कुन कह के बनाने वाला कह दे वरफाना लका जिक्रक, उसकी तारीफ तौसीफ क्या कोई अदना बंदा कर सकता है? मुमकिन नहीं। लेकिन दुनिया में किसी को इज्जत देनी हो, किसी का मर्तबा बढ़ाना हो, किसी के मकाम को ऊंचा करना हो, उसकी तारीफें होती हैं। लीडर की तारीफ होती है ताकि लोग उसके साथ मोहब्बत करें और उसके पैरोकार बन जाएं। बड़े लोग तारीफ कराते हैं ताकि उनकी इज्जत बढ़े, लेकिन ये तारीफ जरा जुदा है। ये तारीफ करने वाला इसलिए तारीफ करता है कि मेरी इज्जत बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूड़ा शरीफ, फैजान
चुराही शहजादा फारूक आज़म। ये निजाम ही मुख्तलिफ है। दुनिया में इज्जत के लिए किसी का मर्तबा बढ़ाने के लिए तारीफ होती है, लेकिन मेरे आका सैयदे कौनैन मोहम्मद अरबी की तारीफ कोई इंसान इसलिए करता है कि उसका मकाम बढ़ जाए, उसकी इज्जत बढ़ जाए, उसकी रिफ़त बढ़ जाए, उसका मर्तबा बढ़ जाए, उसके मकामात को रब्बे करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हाज़रीन मोहतरम, मेरे आका करीम नबी पाक सैबुल औलाद का तज़किरा कायनात में कायनात वालों के मुकद्दरों को जिला बख्शने के लिए, मरातिब को बढ़ाने के लिए, इज्जत को मजीद उसमें इजाफा करने के लिए मेरे आका का जिक्र किया जाता है। आज हम बैठे आका करीम की बारगाह में हदिया नात पेश कर रहे हैं और हदिया अकीदत पेश कर रहे हैं। हमें ये यकीन है कि आका का मर्तबा वराउल वरा है। नबी का मर्तबा हमारी तौसीफ बयान करने का मोहताज नहीं है, लेकिन हम मोहताज हैं कि अगर हमें दुनिया में इज्जत हासिल करनी है, अपने रब की बारगाह में ईमान का इस्तेकाम और इर्तिका हासिल करना है और रब की बारगाह से में कबूलियत अता करनी है, तो हमें नबी पाक का तज़किरा करना होगा। और दोस्ताने गरामी, दुनिया कायनात में मेरे नबी पाक सैबुल औलाद का जिक्र हमेशा हुआ, हम सब लोगों ने किया, और किसी ने इसलिए नहीं किया कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं ताकि तुम उनसे रुशनास हो, बल्कि करने वाले ने हमेशा इसलिए किया कि मैं उनके सदके दुनिया में इज्जत चाहता हूँ, उनके सदके रब की बारगाह में बख्शिश चाहता हूँ, उनके वसीला से अपने रब की बारगाह की कबूलियत चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। और यकीन मानो कि जो रिफत नबी के जोड़ों की खैरात से मिलती है वो बड़ी दायमी होती है, वो बड़ी दायमी होती है, उसमें हमेशगी पाई जाती है। तारीख उठा के देखो, 14 सदियां, 14.5 सदियां, 15 सदियां पहले, 15 सदियां पहले बेशुमार दानिशवर हुए, बेशुमार शायर हुए, बेशुमार दुनिया में फलसफी हुए, बेशुमार तारीखदान हुए, बेशुमार लोग हुए, लेकिन तारीख की धुंधलकों में उनका नाम भी मिट गया, उनका मकाम भी मिट गया। आज किसी को याद नहीं कि कोई कहाँ पैदा हुआ, किस तरह उसने जिंदगी बसर की, और वो कौन था, किस खानदान से तल्लक था, किस बिरादरी से तल्लक था, उसके औसाफ क्या थे, उसके मर्तबे क्या थे। लेकिन याद रखो, वो जो लोग मेरे नबी से वाबस्ता हो गए, उनकी शख्सियात को रब्बे करीम ने हमेशगी अता कर दी। आज का एक छोटा बच्चा जो 4 या 5वीं क्लास में पढ़ता हो या कोई दुनिया का थोड़ा बहुत शऊर रखता हो, उससे पूछो कि बेटा तुम बिलाल को जानते हो? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुम बिलाल को जानते हो? वो कहेगा हाँ, वो मेरे आका का गुलाम था, मेरे आका का गुलाम था। हबश का काला हो और दरे रसूल से वाबस्ता हो जाए, 14 सदियों की धुंधलकों में दुनिया की बड़ी बड़ी तारीख साज शख्सियात खत्म हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए, उनका नाम पता सब कुछ मिट जाए, लेकिन बिलाल तेरा वो शख्सियत आज भी 14-15 सदियों के बाद भी आज के एक छोटे बच्चे को भी पता है कि बिलाल कौन था। हबश का काला गुलाम था, लेकिन क्या था, निस्बत उसकी आला थी, नसीब उसका अरफा था। उसको मेरे आका करीब नबी रहमत सैयदे कौनैन के हजूर उसका वास्ता जुड़ गया। जब दरे रसूल से जब तक न जुड़ा था तो वो एक आम गुलाम था, वो एक आम इंसान था, लेकिन जब मेरे आका करीम नबी ने कबूल फरमा लिया, छोड़ो यार ये तो इंसान था, अल्लाह अल्लाह,
ये माशाअल्लाह। तो इंसान था, ये दरे रसूल पे आया, अल्लाह इस्लाम अल्लाह। इसने कबूल किया और मकाम को पहुंचा। सुभान अल्लाह। किसी से पूछ लो यगफूर कौन था, अल्लाह अल्लाह। किसी से पूछो यगफूर कौन था। मेरे आका अगर दुनिया के किसी दराज गोश के ऊपर शफकत का हाथ रख दें और उसको अपनी गुलामी में ले लें, 14 सदियां बीत जाए, आने वाले अदवार में आने वाला हर इंसान याद रखता है कि यगफूर वो था जिसको मेरे आका ने गुलामी में लिया। वो दराज गोश था, वो गधा था, लेकिन दरे रसूल से गुलाम का गुलाम हो गया और मेरे आका करीम की गुलामी ने उसे ये मकाम अता कर दिया कि 14 सदियां भी उसके नाम को न मिटा सकी, उसकी पहचान को न मिटा सकी। दोस्ताने करामी, यहाँ तक ही नहीं, मेरे आका की गुलामी में जो बकरियां आई थी, अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका के पास जो गुलामी में बकरियां आई थी, अहले तसव्वुफ से पूछो, अल्लाह अल्लाह। आज भी भेड़ों बकरियों की जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए सूफी और अहले मार्फत उन बकरियों के नाम लिख के दे देते हैं कि इनको गले में डाल दो तो बीमारी नहीं आएगी, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। बीमारी नहीं आएगी। सिर्फ क्या है, उन बकरियों को, क्या वो कलमा पढ़ती थी, अल्लाह अल्लाह। क्या वो रोजे रखती थी, क्या बात। क्या वो सजदे करती थी, क्या उन्होंने हज किए थे, अल्लाह अल्लाह। क्या उन्होंने उम्रे किए थे? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुलामी की थी। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी से निस्बत हासिल थी, मेरे नबी से निस्बत हासिल थी। नबी की निस्बत हासिल हो जाए, इतना उसकी निस्बत का ये कमाल है कि रब्बे कायनात दुनिया की एक आम चीज को इतना मर्तबा दे देता है। तो उसका नाम जो मेरे करीम आका सैयदे कौनैन की बारगाह से निस्बत की वजह से रख दिया जाए, वो किसी जानवर के गले में डाल दो तो उसको शफा मिल जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। दोस्ताने गिरामी, आज का मौजू है कि मेरे आका करीम नबी पाक सैबुल औलाद को रब्बे कायनात ने सरापे कमाल बना के भेजा, सरापे मौजज़ात बना के भेजा। अंबिया सब आए, कमाल सबके पास थे, औसाफ सबके पास थे और सबको रब्बे करीम ने मौजज़ात अता किए, लेकिन महदूद थे, क्योंकि वो कोई बनी इसराइल के लिए आया था, कोई फलस्तीन के लिए, कोई अहले शाम के लिए आया, कोई अहले मगरब के लिए आया, कोई साउथ अफ्रीका के इलाके के लिए आया, किसी ने किसी और इलाके में तबलीग करनी थी, उसे जितनी जरूरत थी वो अता कर दिया। हजरत मूसा को यद बेजा का हजरत मूसा को आसा अता किया, हजरत ईसा को रब्बे करीम ने शफा की कुव्वत अता की, मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत अता फरमाई। दोस्ताने घरामी, सबको कमाल अता किए, यूसुफ को हुस्न दे दिया। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। यूसुफ को हुस्न अता कर दिया, हजरत मूसा को जोरे बयां अता कर दिया, जोश अता कर दिया। दोस्ताने घरामी, हजरत याकूब को रब करीम ने सब्र अता कर दिया, हजरत अय्यूब को रब करीम ने सब्र अता कर दिया। लेकिन मेरे नबी पाक की बारी आई, सुभान अल्लाह। आप तशरीफ लाने लगे, रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सोनिया, तेरे बाद किसी ने नहीं जाना, तू खातमुन नबीयीन है। सुभान अल्लाह। आज के बाद ये नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, इसके बाद नबुव्वत के दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। नबुव्वत के इसके बाद अगर कोई शोर मचाए, दुनिया में भागता हुआ दौड़ता हुआ जाए, हवा में उड़ता हुआ जाए और दुनिया के अंगारे खाता हुआ चला जाए और कहे मैं नबी हूं, कतन वो कज़्ज़ाब हो सकता है, वो कज़्ज़ाब हो सकता है, वो झूठा हो सकता है, नबी नहीं हो सकता, शैतान हो सकता है। याद रखो, ये नबुव्वत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसलिए सोनिया, तेरी बारी है, अब चुन के नहीं देता, चुन के नहीं देता। आज सारी पंड लेके चला जा, दुनिया कायनात का कोई इंसान
तुझसे जैसे मांगे वैसा मौजज़ा उससे दिखा देना। मेरा आका सैयद कौनैन मदनी ताजदार कायनात में तशरीफ लाए तो मौजज़ात का सरापा बन के तशरीफ लाए। आपकी आमद मदीना मक्का में हुई तो मक्का की ज़मीन पे वो संगलाख चट्टानों की ज़मीन जहाँ पे बंजर था, जहाँ पे कई साल से कैद पड़ा हुआ था, वहाँ पे बहार आई। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, बहार आई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बहार आई? जब अल्लाह का महबूब वहां पे कदम रंजा फरमाता है। हजरत बीबी आमना का घर बुक्काए नूर हो गया और मेरे आका करीम की आमद के बाद वहां से रोशनियों की सोतें फूटने लगी। लोगों ने पूछा, खवातीन ने हजरत आमना से पूछा, बीबी साहबा आप अपने घर के चिराग को दिन को गुल नहीं करती, क्योंकि दिन को भी रोशनियां आ रही होती हैं। उन्होंने फरमाया कि मैंने जिस दिन से मोहम्मद तशरीफ लाए हैं, जिस दिन से मोहम्मद तशरीफ लाए हैं, मैंने दिए जलाने छोड़ दिए हैं। मुझे दिया जलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के हबीब की आमद के साथ वो कुटिया बुक्काए नूर बन चुकी है। वहां पे अल्लाह के नूर से वो इतनी मुनव्वर हो चुकी है कि वहां पे किसी और कुमकुमे की, किसी दिए की जरूरत ही नहीं। हजरत बीबी आयशा से रवायत है, आप फरमाती हैं कि एक दिन मैं कुछ काम सिलाई का कर रही थी, रात की तारीकी में मेरी सुई गुम हो गई। इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, वो मुस्कराए, मुस्कराने से इतनी रोशनी पैदा हुई, मैंने आसानी से जमीन से सुई ढूंढ ली। दोस्ताने गरामी, मेरे आका करीम एक दिन तशरीफ ले जा रहे थे, साहबा मेरे आका के पास बैठ गए। वो रात देर हो गई, वापस घर जाने लगे, वापस घर जाने लगे। उनके पास रोशनी का बंदोबस्त न था। मेरे नबी पाक एक के पास छड़ी थी, मेरे आका ने कहा ये छड़ी इधर लाओ। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया ये छड़ी इधर लाओ। छड़ी लाई गई, मेरे आका ने उस पे अपना हाथ मुबारक रखा और जिस जगह पे हाथ रखा उस छड़ी ने उस जगह से रोशन होना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो दोनों बंदे उस छड़ी की रोशनी पे अपने घर की तरफ रवाना हुए। लेकिन आगे एक जगह ऐसी आई जहाँ पे दोनों ने जुदा होना, सुभान अल्लाह, दोनों ने जुदा होना था। एक ने दाएं जाना था, एक ने बाएं जाना था। तो उन्होंने सोचा कि अब छड़ी कौन लेके जाए, कौन लाइट के बगैर जाए। सरकार के गुलाम थे ना, उन्होंने छड़ी के दो टोटे किए। जहां से छड़ी रोशन थी, दूसरी छड़ी को उस छड़ी से लगाया, दूसरी छड़ी को उस छड़ी से लगाया, वो छड़ी भी रोशन हो गई और उसने रोशनी देनी शुरू कर दी। दोस्ताने गिरामी, वो अपने घर तक आसानी से पहुंचे और वो छड़ी उसी तरह वहां पे रोशनी देती रही। दोस्ताने गिरामी, मेरे आका करीम नबी पाक के मौजज़ात की क्या बात करते हो। सुभान अल्लाह। आप जब महद में थे तब, बात गौर से सुनो, जब महद में थे तब भी सरापाए मौजज़ात थे। जब लहद में थे तब भी सरापाए मौजज़ात थे। यानी आप पंगूड़े से लेके अपनी मरकद तक हर जगह पे सरापाए कमाल हैं। आप जब पंगूड़े में थे, आप अपना हाथ मुबारक ऐसे करते थे तो चांद आपके उंगली की इशारे पे उधर चला जाता था जिधर अल्लाह का रसूल अभी इशारा फरमाता था। कुछ आज के मुल्ला कहते हैं कि नबी को नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिलती है। मैं कहता हूँ नबी वो नबी था जो माद में था, चूल्हे में झूल रहा था तो चांद उसका हुक्म मानता था। इससे मालूम हुआ कि रब ने उस वक्त भी उससे नबुव्वत से सरफराज फरमाया था और नबुव्वत के फयूज उस वक्त भी वो अता कर रहा था जब अभी महद में मौजूद था। और उसकी अनायात
और उसके कर्म उस वक्त भी जारी थे जब वो अभी महल में लेटा दुनिया कायनात की नजारे कर रहा था। दोस्ताने करामी, मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की जिंदगी का एक एक पहलू, सुभान अल्लाह, एक एक लम्हा मौजूदात से मुज़य्यन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी पाक अभी छोटी उम्र में थे, अल्लाह अल्लाह, तो मक्का में कैद पड़ा, मक्का में कैद पड़ गया। मक्का वाले परेशान थे, दुआएं की, सब कुछ किया, लेकिन कोई दुआ कबूल ना हुई। सब ने एक दिन मशवरा किया कि क्यों ना हम मुतवल्ली काबा के पास जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतवल्ली काबा एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती होती है जिसे सब लोग एहतराम करते थे और दुआएं अपनी मनाजात उनके सामने अर्ज करते थे। उस वक्त की मुतवल्ली काबा हजरत अबू तालिब थे। सदके जामा, सुभान अल्लाह। अबू तालिब के पास तशरीफ ले गए, अर्ज करने लगे कि आप इस वक्त मक्का की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत हैं, हमें यकीन है कि आप दुआ करेंगे तो रब्बे कायनात आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो इसलिए आप हमारे साथ चलें और काबा के साथ तले खड़े होके अपने रब से तलब करें कि रब करीम बारान रहमत अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सैयदना अबू तालिब ने सुभान अल्लाह खुद नहीं गए सिर्फ, बल्कि एक छोटे बच्चे को उठाया, साथ लिया और काबे के साथ चले गए। काबे की चौखट पे जाके उसका हाथ रखा और अपने रब से कहा कि ये वो हस्ती है जिसके वसीले से तू कायनात को रिज़्क़ अता करता है। ये वो शख्सियत है जो दुनिया वालों के लिए एक मंबा हिदायत है। आज मैं इसका वसीला देके तेरी बारगाह से तलबगार हूँ, मैं इसका वसीला देके तेरी बारगाह से तलबगार हूँ। आज मक्का की जमीन को सैराब फरमा दे। और हजरत अबू तालिब की ये दुआ रब्बे कायनात ने कबूल फरमाई और कहते हैं कि अभी वो काबतुल्लाह के पास खड़े ही थे कि बारान शुरू हो गई। इससे वाज़ेह होता है कि वसीला दे के वसीले से दुआ मांगना आज की रवायत नहीं, बल्कि उस वक्त की रवायत है जब अभी कायनात में कुछ भी ना था। दूसरी बात यह है कि जो नबी के वसीले से दुआ मांग रहा था, नबी की अजमत का वाकिफ होगा तो मांग रहा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया चूड़ा शरीफ, फैजान चुराही, शहजादा फारूक आज़म। सुभान अल्लाह। जो नबी की अजमत से वाकिफ ही ना हो वो दुआ कैसे उनके वसीले से मांगता। सुभान अल्लाह। इसलिए जिस शख्सियत ने अब मेरे आका करीम नबी पाक को पेश किया, अभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, अभी दुनिया वाले नहीं जानते कि ये बच्चा जो अभी इस दुनिया में जिसने आंख खोली तो इसका बाप उस वक्त मौजूद ना था। जरा बड़ा हुआ तो माँ का साया भी चला गया, जरा थोड़ा सा और बड़े हुए तो 8 साल की उम्र में वो दादा जो शफकत से आपको पाल रहे थे वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज हजरत अबू तालिब की कफालत में पलने वाला ये यतीम बच्चा क्या दुनिया कायनात में ये मकाम रखता है कि रब की बारगाह में अगर इसका वसीला दे दिया जाए तो रब वो दुआ रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्ताने घरामी, मेरे नबी पाक सैबुल औलाक सरापे कमाल हैं। आपकी कमालात के बारे में तज़किरा जिंदगी भर मेरे आका करीम नबी पाक मुख्तलिफ अंदाज में दुनिया वालों को फयूज़ो अनायात से निवाजते रहे। लेकिन बचपन का वाक़या, मेरे नबी पाक अभी लड़कपन में थे, अभी छोटी उम्र में थे। आप कहाँ थे? ताइफ में।
हजरत बीबी हलीमा के घर में आपके रजाई भाई बकरियां चराने जाते, आप भी उनके साथ चले जाते। सुभान अल्लाह। एक दिन रवायात में है, हजरत अल्लामा जामी अला रामा ने ये रवायत फरमाई है, बड़े मुस्तनद आशिक रसूल हैं। सुभान अल्लाह। तो वो फरमाते हैं कि एक दिन मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन बकरियां चराने के लिए वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे बनु साद के एरिया में एक पहाड़ी नाला बहता था। बकरियां उस नाले को क्रॉस कर गईं और आप पीछे रुक गए। आपकी उम्र छोटी थी, आप उस नाले को क्रॉस न कर पाए। इतने में एक शख्स आया, उसने आपको कंधे पे चढ़ाया और वो नाला पास कराया। जब नाला पास किया तो छोटी उम्र में थे, अपनी जबान में उससे कहने लगे, फरमाने लगे, दुआ दी, जा तेरी उम्र दराज हो, जा तेरी उम्र दराज हो, जा तेरी उम्र दराज हो। कहते हैं कि वो बंदा बड़े सगीर पाको हिंद का रहने वाला था। हिंदुस्तान का एक गांव है बठिंडा, वहां का वो बासी था और वहां का वो बासी था। उसने वो सारा वाकिया देखा और वापस आ गया। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और वाकिया हुआ कि जिस दिन शक्ल कमर का वाकिया हुआ, सुभान अल्लाह, उस दिन वो बठिंडा में अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। वहां पे गुफ्तगू हो रही थी। इतने में देखता है कि चांद शक होता है और उसके दो टोटे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, दो टोटे हो जाते हैं। इतने में थोड़ी देर अंधेरा छा जाता है। ये कौन सा वक्त था जब मेरे आका करीम ने वहां पे मक्का में पहाड़ के ऊपर खड़े होके मक्का के कुरैश को बुला के उनकी इस शर्त पे कि आप चांद के दो टुकड़े कर दें। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो देख रहा था, बड़ा हैरान हुआ। उसके बारे में पूछता रहा। किसी ने कुछ न बताया। आखिर पे वो बड़े सगीर से तिजारत के लिए घर से हजाज की जमीन की तरफ जाता, वहां से वापस आता। वहां के लोग काफिले की सूरत में उसके पास आते, उसके दोस्त बन गए थे वहां के लोग। सुभान अल्लाह। कुछ लोग मक्का से तिजारत की गर्ज से बरसगीर आए, उनके साथ बैठा गपशप कर रहा था और उसने वो वाकिया बयान किया। वो वाकिया जब उसने बयान किया तो उन्होंने कहा कि ये वाकिया तो हमारे शहर का है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाकिया हमारे शहर का है। अल्लाह अल्लाह। हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं और उन्होंने अपनी सदाकत के लिए चैलेंज के तौर पे जिन्होंने उन्हें कहा कि चांद के दो टुकड़े कर दो, उन्होंने चांद के दो टुकड़े कर अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बाबा बड़ा फरेफ्ता हुआ कि मैं उस हस्ती को क्यों ना मिलूं। अल्लाह अल्लाह। इरादा कर लिया, हजाज चला गया। मक्का की जमीन पे जाके पूछता है कि यहाँ पे जो नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाए थे वो किधर हैं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का वालों ने कहा भाई वो तो हिजरत करके मदीना चले गए। सुभान अल्लाह। मदीना चला गया। वहां पे सरकार की बारगाह में बैठा, अर्ज की कि मैं मुसलमान होने के लिए आया हूँ, कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपना कोई मौजज़ा अता फरमाएं, दिखाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया
उस रात को जो तुमने देखा था वो क्या कोई कम था? क्या वो और कुछ अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, और किसी की जरूरत है? अल्लाह बाबे ने उसी वक्त कदम पकड़ लिए और आपकी बारगाह में कलमा पढ़ के मुशर्रफ व इस्लाम हुआ। मेरे आका करीम नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार ने दुआ दी और मुशर्रफ इस्लाम करने के बाद उससे वापस भेज दिया। कहते हैं कि मेरे नबी पाक ने बचपन में एक दुआ जो उससे अता की थी कि जा तेरी उम्र दराज हो, जा तेरी उम्र दराज हो। बटिंडा का वो बाबा रतन लाल जितनी दफा मेरे करीम आका ने फरमाया कि जा तेरी उम्र दराज हो, उतने 100 साल का होके यहाँ पे फौत हुआ। दोस्ताने गरामी, ये मेरे नबी पाक की जबान का इजाज है कि वो जबान से जो बात निकल जाए रब्बे कायनात उसको हक बना देता है। मेराज का वाकया हुआ। मेराज के दिन मेरे आका जब तशरीफ लाए, अहले कुरैश ने कहा कि अच्छा आप उधर से सैर करके आए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ये दसो कि साडा एक काफिला आंदा पे वापस, वो कब पहुंचेगा वहां मक्का में? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक ने फरमा दिया कि बुध वाली शाम को पहुंचेगा। अल्लाह अल्लाह सदके सुभान। सूरज गरूब होने से पहले मेरे आका के सहाबा परेशान थे कि काफिला रास्ते में है, हो सकता है चिर सवेर भी हो सकती है, लेट हो गया तो इन्होंने तो साडा मजाक उड़ाना है, इन्होंने तो हमारे हम पे मजीद फिक्रे कसने हैं। लेकिन क्या था कि शाम होती जा रही थी, मेरे आका के साहबा सूरज की तरफ देख रहे थे और कुरैश अपने काफिले का इंतजार कर रहे थे। सबकी दिल में ये ख्वाहिश थी कि सूरज तलू गरूब होने में कुछ देर लगा दे और काफिला अभी यहाँ पे दाखिल हो जाए। इतने में देखा कि सूरज गरूब तो होना चाहता था लेकिन गरूब नहीं हो रहा था, गरूब नहीं हो रहा था। सूरज ने गरूब होने में भी देर कर दी। उधर से काफिला जैसे ही उसकी वो जरस की आवाजें और उसका धूल उड़ती हुई दिखाई दी तो देखा कि सामने काफिला आ रहा है। जैसे ही काफिला मक्का की जमीन को में दाखिल हुआ, इधर से सूरज गरूब हो गया। इससे मालूम हुआ कि मेरे आका करीब नबी पाक की जबान से जो बात निकल जाए, कायनात अपना निजाम बदल लेती है। रब अपनी फितरत के सिलसिलों को अपनी जगह पे रोक देता है, लेकिन नबी पाक साहिबुल औलाक मदनी ताजदार की जबान से निकली हुई बात कभी भी रद्द नहीं होती, उसमें कभी तब्दीली वाकिया नहीं होती। मेरे नबी पाक साहिबुल औलाक मदनी ताजदार ने जो फरमाया वो हक हुआ। अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जिंदगी थी। आप एक दिन आपका करीम इस्तराहत फरमा थे, आपके सानू पे सर रखा हुआ था। नबी पाक ने अपनी नमाज अदा कर ली, अली करमुल्लाह वजहुल करीम की नमाज रह गई। तो अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़हन में परेशानी हुई कि मेरी नमाज जा रही है, नमाज जा रही है, नमाज जा रही है। आंखों में आंसू आए, मेरे आका के चेहरे पे गिरे। नबी पाक ने फरमाया, अली किस चीज ने तुझे रुलाया? अली किस चीज ने तुझे रुलाया? मेरे आका करीम को अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह मेरी असर की नमाज, मेरी असर की नमाज। मेरे आका करीम नबी पाक ने फरमाया, अली कैसे पढ़ने चाहते हो? अल्लाह अली कैसे पढ़ना चाहते हो? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इत्बाए रसूल में था, इत्बाए रसूल में था, इसलिए अदा ही पढ़ना चाहता हूँ, कज़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्ताने घरामी, मेरे नबी पाक ने एक मनाजात अपने रब के हजूर पेश की। आपने फरमाया, आपने एक दुआ की, आपने फरमाया, ऐ रब्बे कायनात, अली तेरी और तेरे रसूल की इत्तबा में था, अली तेरी और तेरे रसूल की इत्तबा में था। याद रखो कि नबी पाक आराम फरमा रहे थे, अली का जानू था और नबी पाक का सर था, तो इत्तबाए रसूल तो साबित हुई। इत्तबाए खुदा, इत्तबाए इलाही, इत्तबाए खुदावंद कैसे साबित हुई? इत्तबाए
रब्बे कायनात कैसे साबित हुई? इससे मालूम हुआ कि जो अल्लाह के रसूल की अताअत होती है वही रब की अताअत होती है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने निजाम को बदल दिया, फितरत को चेंज कर दिया। सूरज गरूब होता हुआ वापस लौटा। अली करमुल्लाह वजुल करीम ने नमाज अदा फरमाई, उसके बाद सूरज गरूब हुआ। दोस्ताने करामी, मेरे करीम आका सैयद कौनैन मदनी ताजदार को रब ने सरापे कमाल बना के भेजा। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम नबी पाक का वजूद कमाल का नमूना था। मेरे आका करीम सैयद कौनैन की गुफ्तगू दुनिया कायनात वालों के लिए एक सरापा कमाल थी। मेरे आका करीम सैयद कौनैन का खूबसूरत शबी और खूबसूरत चेहरा दुनिया वालों के लिए हदायत का सरचश्मा था। इसीलिए अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने जब नबी पाक सैबुल औलाद मदनी ताजदार का रुख अनवर देखा, आपका चेहरा देखा, उसके बाद मुझे कुछ पूछने की हाजत ही नहीं। इसलिए जैसे ही आपके रुख अनवर को देखते हैं साथ ही कलमा पढ़ देते हैं। अबू जाल ने पूछा, तुझ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो सहर चल गया है, जादू चल गया है? कहा नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि तुम हमेशा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी तुमने नहीं देखा ही नहीं। अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखते तो तुम कभी भी ईमान की दौलत से दूर न रहते, तुम भी मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाते। दोस्ताने ग्रामी, शक्ल कमर का वाकया कब हुआ था? शक्ल कमर का वाकया उस वक्त हुआ जब इस्लाम ने फैलना शुरू किया, इस्लाम की तरवीज इशाअत शुरू हुई। मेरे आका की बारगाह में माड़े थे कमजोर लोगों ने आना शुरू कर दिया। एक आया, दो आए, गुलाम आए। कुरैश मक्का चौधरी थे, बड़े सरदार थे, कहने लगे कोई नहीं, माड़े माड़े ने ना की कर माड़े माड़े ने। हाँ, जिस दिन हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा उस दिन उनके चक्के छूट गए। उस दिन उनको परेशानी लाख हुई कि अब मक्का का वो बड़ा सिरदार, वो मक्का का बड़ा सिरदार जिसे दुनिया डरती है, कांपती है, जो मेरे आका करीम नबी पाक के चचा थे और दोस्ताने ग्रामी, उन्होंने कलमा पढ़ा तो वो परेशान हो गए। मीटिंग शुरू हो गई, आपस में गल्लां शुरू कर दित्तियां कि हुण की करिए। हुण ते अगे निक्के निक्के सन, माड़े माड़े लोग इस्लाम विच दाखिल होंदे सन। हुण ते चौधरियां ते सरदारां दा सरदार भी विच दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो वो अजीम हस्ती दाखिल हुई है इस्लाम में कि इस तरह दी एक दो होर हो गईयां ते ए ते सानू सारियां नू अगे ला लैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दारुल निदवा में ये मीटिंग्स हो रही थी। याद रखो, हजरत अमीर हमजा को अमीर भी कहते हैं और कुछ अहले तसर्रुफ और अहले मार्फत उनको गवर्नर भी कहते हैं। सुभान अल्लाह। कहते हैं गवर्नर मदीना। सुभान अल्लाह। और उनकी एक खास बात है कि उनकी बारगाह में से होके जो दुआ मांगे ना वो कबूल होती है। लोग कहते हैं कि जुड़ी दुआ थोड़ी ननम पूरी होवे, वो पहले अमीर हमजा कोल चले जाओ ओहद विच, उन्हां दे बारगाह च जाके तुसी अर्ज करो कि हजूर दी कोल मेरी सिफारिश कर दियो। कभी भी रद्द नहीं करते। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कभी भी रद्द नहीं फरमाते। अल्लाह माशाअल्लाह। अहले तसव्वुफ सुभान अल्लाह। एक नुस्खा है। अल्लाह। याद रखो, आजकल भी उस दिन हफ्ते में एक दिन वहां पे बाकायदा मुराकबा की महफिल होती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो लोग वहां पे बैठ के खामोशी से वहां पे खत्मे ख्वाजगान माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे पाकिस्तान की नक्शबंदी, और वो वहां पे कोने में बैठ के खत्मे ख्वाजगान पढ़ के आपकी बारगाह में इसाले सवाब करते हैं। सुभान अल्लाह। तो अमीर हमजा जब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो मक्का में खलबली मच गई। मक्का वालों ने कहा
गिनती ते करो कितने हो गए जे, गिनती ते करो कितने हो गए जे। आखिर गिनती की, एक फलां अबू सोहेब रूमी हो गया, सलमान फारसी हो गया है जी, बिलाल हबशी हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। कहने लगे 39 हो गए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह 39 हो गए माशाअल्लाह। कहने लगे हुण ते लालो टेल 40 ना होवन, लालो टेल 40 ना होवन। ये 40 हो गया तो काम बड़ा खराब है। क्या बात है सुभान अल्लाह। इधर वो टिल लगा रहे थे, इधर मेरे आका नबी पाक की जबान से एक दुआ निकल रही थी, ऐ अल्लाह पाक इस्लाम को तकवीयत अता फरमा, सुभान अल्लाह। इस इस्लाम को दो उम्र हैं मक्का में, उनमें से एक उम्र दे दे। एक उम्र इब्ने अशाम है और एक उम्र इब्ने खत्ताब है। उन दोनों में से एक उम्र इस्लाम को दे दे। ये दुआ मांगी जा रही थी, मेरे आका दुआ मांग रहे थे। उधर उमर अपनी तलवार बेनियाम करके घर से निकला, कहा ये सब शोर मचाते हैं, करता कोई भी कुछ नहीं, आज मैं इस इस्लाम की शमा को बुझा दूंगा। ये न रोज रोज का शोर रहे, न रोज रोज का ये चर्चा रहे। दोस्ताने गिरामी, उमर घर से निकले, रास्ते में एक मुसलमान मिले जिनका ईमान अभी खफी था। उन्होंने कहा उमर खैर हो, किधर जा रहे हो? मैं आज इस्लाम की शमा को बुझाने जा रहा हूँ। ये बात की तो उन्होंने कहा कि पहले घर दी खबर ले ले, तेरे घर में इस्लाम दाखिल हो चुका है, तेरे घर में इस्लाम दाखिल हो चुका है। दोस्ताने गिरामी, ये बात हुई। उन्होंने कहा है अल्लाह अल्लाह, कहा तेरा बहनोई और तेरी बहन मुशर्रफ इस्लाम हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। वहां पे जाते हैं तो बाहर खड़े होकर सुनते हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है। अल्लाह अल्लाह। शदीद गुस्सा है, दरवाजा पे दस्तक देते हैं, अंदर से घबरा जाती हैं उनकी हमशीरा और बहनोई। वो थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलते हैं, पहले जाके अपनी जोश से उनको खूब मारते हैं। फिर उसके बाद उनकी बहन जब काफी उनको जोदोकूब किया, उन्होंने कहा कि भाई तुम भी खताब की बेटी हो, मैं भी तो खताब की बेटी हूं। अगर तुम हमें मुकाने और मारने पे तुले हुए हो तो बेशक मार लो, हमारी ये जान तो जा सकती है, हमारा ईमान नहीं जा सकता। हमारा ईमान नहीं जा सकता। हमने जो नबी मुकर्रम से किया है, जो कलमा पढ़ा है, हमारे उसमें कभी भी रखना नहीं हो सकता। बेशक हमें मारना है तो हमारी गर्दनें उतार दो, लेकिन ये बात मुमकिन नहीं। जब ये मजबूती देखी, जब ये पुख्तगी देखी, तो सोच में पड़ गया। फिर कहने लगे अच्छा मुझे वो सुनाओ तो सही। सुभान अल्लाह। वो सुनाओ जो पढ़ रही थी। तो हजरत बीबी साहबा ने फरमाया जाओ पहले गुस्ल करके आओ, सुभान अल्लाह, पाकीज़ा होके आओ। गुस्ल किया, साफ होके आए। आपने बीबी साहबा ने वो जो कुरान मजीद लिखा हुआ था किसी खल पे या किसी लकड़ी पे, वो आपके सामने पेश किया। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कुछ पढ़ा, जैसे जैसे पढ़ा अंदर का कुफर ऐसे ऐसे जैसे पिघलना शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह। वो चंद आयात पढ़ने की देर थी, इतने में आपने अर्ज की कि मुझे भी ले चले। उन्होंने कहा कि पहले तो जा रहे थे, अब भी जाओ। उठे, वहां से रवाना हुए। मेरे आका दारुल अरकम में मौजूद थे, साहबा पास बैठे थे। इतने में बाहर से दस्तक हुई। किसी ने कुआड़ में से देखा कि बाहर उमर खड़े हैं, तलवार बेनियाम है। घबरा गए, परेशान हो गए कि उमर और इस जलाल में इस रोब के साथ तलवार भी बेनियाम है। लेकिन अंदर अमीर हमजा भी थे। कहने लगे आज अच्छी नीयत से आ रहा है, इसे आने दो। अगर किसी गलत नीयत से आएगा तो इसी की तलवार से इसका गर्दन जुदा कर दूंगा। आप तशरीफ ले गए। हज़रत नबी रहमत सैयद कौनैन के पास तशरीफ फरमा हुई। मेरे नबी पाक सैयद कौनैन ने फरमाया
उमर कलमा पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं कि कपड़ा उनके गर्दन में था, उसको पकड़ के खींचा। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही उस अल्लाह अल्लाह। खींचा, उमर का कुफर वहां से पिघल के दूर हो गया। उमर के अंदर इस्लाम की हलावत और इस्लाम की मोहब्बत दाखिल हो गई। कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाएं। कलमा पढ़ते हैं। जैसे ही कलमा पढ़ा तो उन 40 ने जब नाराए तकबीर बुलंद किया तो मक्के की वादी गूंज उठी। मक्के में हर तरफ शोर बरपा हुआ कि आज मुसलमान इतने ताकतवर, इनकी आवाज से पूरी वादी गूंज रही है, इनकी आवाज से पूरी वादी गूंज रही है। किसी ने एक दूसरे नाल कान लाया, यार पता तो करो होया की है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर के बाद उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या हम जिस रब की इबादत करते हैं वो सच्चा है? अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया ला रहे इसमें कोई शक नहीं, वो सच्चा रब है। क्या हमारा दीन सच्चा है? आपने फरमाया बेशक हमारा दीन सच्चा है। या रसूल अल्लाह आज की नमाज दारुल अरकम में नहीं होगी, आज नमाज काबा के साए तले पढ़ेंगे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों ने पहली नमाज पढ़ने के लिए जब दारुल अरकम से काबातुल्लाह की तरफ का सफर किया तो मेरे आका करीम नबी पाक सहबुल औलाद दरमियान में थे। एक तरफ सैयदना उमर फारूक थे, दूसरी तरफ हजरत अमीर हमजा थे, बाकी सहाबा पीछे पीछे थे। ये काफिला वहां दारुल अरकम से चलता हुआ काबातुल्लाह के साइल के नीचे आया। वहां पे इस्लाम की पहली नमाज अदा की गई। मक्का वालों के उस वक्त पित्ते पानी हो गए, वो परेशान थे, वो इंतहाई परेशान थे और उन्हें इंतहा का उन्हें दुख था कि अब हम क्या करें। मीटिंग शुरू हो गई। शामी सारे इकट्ठे हो गए, यार की कीता जाए। हुण ते उमर भी चला गया, हाथों निकल गया। हुण ते कोई भी वाह नहीं रह गई। कहा किसी सियाने से मशवरा करें। एक कहने लगा मेरा मैं फलाने नाल गल करा, उन्हें कहा नहीं वो तो चला ही, वो छड़ दे। दूसरा कहने लगा फलाने। अबू जहल कहने लगा हाँ मेरा एक यार है, बड़ा सियाना है, बड़ा समझदार है, बड़े शऊर आला है, बड़े मंतक आला है, दुनिया दे सारे रस्तियां दा तारू है, सारे पासे दी जानदा है, क्यों ना उन्होंने मैं ना बुला लवां। दूसरे ने कहा गुण वेखदा की है, उन्होंने सदना ही दी छेती साथ जिवें पानी सिरों लग गया तब सदेगा। उसी वक्त खत लिखता है, खत लिख के अपने एक कासिद को देता है कि जा तेज सारा घोड़ा ले जा अस्तबल चो और ये खत जाके मेरे यार हबीबी यमनी नु दी। हबीबी यमनी नु जाके मेरा खत दई। हबीबी यमनी कोल गया, दौड़दा होया जाके उसनु खत दिता। उसने क्या खैर होवे सही, अज मक्के विच केड़ा ऐसा तूफान आ गया कि आज अबू जहल ने लिखा तू खलोता है तो उसी तरह टुर पाए, बैठा है तो जल्दी जल्दी उठ पाओ, जितनी छेती हो सकता है तू छेती छेती मक्का पहुंच के साडी गल सुन। अल्लाह 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 अल्लाह। कासिद को पूछा कोई गल दा तेन पता है? उन्हें कहा जी मैनू तो कोई नहीं पता, पर मक्का वाले परेशान बड़े हैं, मक्का वाले परेशान बड़े हैं। उसने जल्दी जल्दी तैयारी की, रखते सफर बांधा, अपनी तेज तीन सवारी ली, वहां से यमन से निकला और मक्का की राह ली। मक्का में पहुंचता है। मक्का में अभी तमाम कुरैश इंतजार में है, एक दूसरे से पूछने ने यार अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। दूसरा कहता है यार वो जल्दी आ जाएगा, उम्मीद है जल्दी आ जाएगा। इतने में उसकी सवारी की धूल नजर आई, सारे कुरैश इकट्ठे हो गए उदा इंतजार उदा इस्तकबाल करने वास्ते। वो आया, सारे ने उन्हें विचकार बिठा लिया, गले नाल आ लिया, विचकार बिठा लिया। उन्होंने कहा यार आ साडी गल ते सुन, पर इत्थे गल सुन, इत्थे जदों तक रवि किसी होर दी गल ना सुनी। अल्लाह अल्लाह वाह वाह माशाअल्लाह। किसी होर दी गल ना सुनी। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा गल की है, मैनू जरा गल ते दसो। उसने कहा यार यह बाहर करने वाली गल नहीं, अंदर चलिए, अंदर जाके करने। अंदर गए, जो बड़े बड़े जीरक इंसान थे, उनमें बात करने का जिन्हें ढंग था, जिन्हें सलीका था, वो 5-7 बंदे उनके इर्द गिर्द बैठ गए और बात करने लगे। कहने लगे यार, अबू जहल कहने लगे यार यहाँ पे हमारे एक भतीजा है, काम उसके सारे बड़े चंगे ने,
दुनिया में सादक और अमीन दे नाम नाल पुकारिया जाता है, गरीबां दी मदद करता है, मस्कीनां दी दस्तगीरी करता है, और दुनिया दे किसी बंदे दे नाल ना हक नहीं होण देंदा, किसी दे नाल किसी नूं दुख नहीं पहुंचांदा, हर किसी दी मदद करता है। कहंदे बड़े सोहने काम ने। हबीब यमनी कहता है बड़े सोहने काम ने। कहने लगे यार तरीफां तुम ही उन्हां दी कीती जांदे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा, नारा हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैजान चुराही, शहजादा फारूक आजम, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब। कहने लगा कि माशाअल्लाह। दोस्ताने गिरामी, अबू जाहल ने कहा कि तू भी उन्हां दी तारीफ कीती जाना, पहले गल तो साडी सुनना। कहने लगा बाकी सारे काम चंगे ने, पर साडे आ जिहड़े बुत ने ना, इन्हां नूं चंगा नहीं समझदे, और कहंदे ने इन्हां नूं तोड़ दिओ, इन्हां नूं काबे चों भी कढ दिओ। ते तैनूं पता है कि साडा ते बुतां दा कारोबार है, फैक्ट्री बंद हो गई तो खान पीन बंद हो जाएगा, आमदन का जरिया खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको बंद नहीं कर सकते। कोई ऐसी तदबीर सोचो, जाओ देखो कि उनको क्या मसला है। अगर वो चाहें कि हमारे कबीले की किसी मुतमव्वल खातून से शादी, हम वो भी करा सकते हैं। अगर वो चाहें कि हमसे ज़रूर जवाहरात लेना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। अगर वो चाहें कि कबीले की सरदारी ले लें तो हम कबीले की सरदारी देने के लिए भी तैयार हैं। ये ऑफर्स दी गई, ये ऑफर दी गई। कहने लगे यार मैंने मिलाओ तो सही ना। कहने लगा मिलाना नहीं है यार, जड़ा मिल रहा है वो मुड़ के नहीं आंदा साडे हाल। असा यहूदिया दा बड़ा वड्डा आलम सी अब्दुल्ला बिन सलाम, उसनू भेजिया कि जाके वेख। उसने ना कोई गल की ना कोई सवाल किया, जाके जिसे पहली दफा बददुआ दे चेहरे नू देखदा है नाल ही पढ़दा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्ताने गिरामी, तो इसलिए असी एक गवा बैठे हैं, असी तेनू नहीं भेजना सामने। कहने लगा यार मैं गल नहीं करांगा तो फिर गल किवें बनेगी। कहने लगा कि फिर एक और करो कि उन्होंने लियाओ, मैं उन्होंने नब्ज वेख लो, मैं नब्ज वेख के बचा। कहने लगा हाथ तो फड़ना ही नहीं। और साडे हबश दे काले बिलाल ने हाथ फड़िया, वो सानू किसी तरह समझदा ही कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगा फिर हाथ भी मैं नहीं फड़दा, चलो अख भी जाके तो पा के देख लैण सदके। कहने लगा यार जड़ा उदी अख में अख पा के देख लैंदा है वो किसी होर दी तरफ देखदा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा अच्छा फिर इस तरह करो, मैं उन्होंने बुलाओ, मैं उन्होंने खुशबू ते सूंघ लवां। कहने लगा कि मक्के आले हो इन्हें दसो तो सही, उदी खुशबू भला कोई थोड़ी है, वो जिस गली चो लंघ जाता है कई दिन तक तो खुशबू आंदियां रहंदियां। सुभान अल्लाह। वो जिस गली तो लंघ जाता है उसे खुशबू आंदियां जांदियां। सुभान अल्लाह। इब्ने असाकिर फरमाते हैं कि नबी पाक सैयद कौनैन साहिबुल औलाक की बारगाह में आपका एक सहाबी हाजिर होता है, आके अर्ज करता है या रसूलल्लाह मैंने अपनी बेटी की रुखसती करनी है, मेरे पास इतर नहीं है, मेरे पास इतर नहीं है। आप फरमाते हैं जाओ एक खजूर की टेनी और एक बोतल लेके आओ। खजूर की टेनी लाई गई और एक बोतल लाई गई। आपने अपने कोनियों से लेके हाथ तक का पसीना उसमें इकट्ठा करके डाल दिया। कहा फरमाया जब तुम्हारी बेटी दुल्हन बने उसको ये लगा देना। कहते हैं कि जब उसको लगाया गया तो उस घर के बारे में मशहूर हो गया कि खुशबुओं वालों का घर। और तारीखदान लिखते हैं, इब्ने असाकिर फरमाते हैं कि उसकी 8वीं पुश्त में से मैंने एक बच्चे को देखा, मैं उसको मिला और मैंने जब सूंघा तो उसमें से वो खुशबू आ रही थी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। दुल्हन की 8वीं पुश्त का एक बच्चा
जब किसी को एक राइटर को मिला तो वो कहते हैं कि उसमें से भी वो खुशबू आ रही थी जो मेरे आका करीब नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार के पसीने की थी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा फिर बुलाओ तो सही। अबू जहल ने बुलाने के लिए भेजा है तो साथ ही मनादी करा दी मक्का में कि मक्का वालियो अज अबू जहल दे डेरे ते मुहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आ रहे हैं। मक्का विच मनादी हो रही है, करा कौन रहा है? अबू जहल रहा है ते आमद की दी है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचो सोचो आमद किसकी है? आमद मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। रब जब कराना चाहे तो दुश्मनों से भी वो काम करा लेता है जो अपनों को करने होते हैं। मनादी हो रही है कि लोगों गौर नाल सुनो, गौर करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आ रहे हैं। आमद रसूल की बात हो रही थी तो दोस्ताने ग्रामी सरकार तशरीफ ले आए। पहले अबू जहल ने सारे करना किया ए गल सुनो, तुसी बड़े बड़े सरदार हो तो उन्हां दी इज्जत पहले ही बड़ी वध गई है, तुसी खड़े होके उन्हां नू इस्तकबाल नहीं करना बल्कि बैठे रहना अपनी थावां ते। इधर मक्का में दारुल निदवा की मीटिंगों में ये बात चल रही थी, उधर रब्बे करीम अपने फरिश्तों को बिठाए हुए तबस्सुम फरमा रहा था और हुक्म फरमा रहा था कि ऐ जिब्रील अमीन जाओ, जाके जब मेरा महबूब आए उसकी तौकीर और ताज़ीम के लिए इन सब को कानों से पकड़ के खड़े कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सरकार की आमद होती है, सरकार जलवा फरोज होते हैं, मेरे आका की आमद होती है तो अबू जहल अबू लहब सारे बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे को पूछता है तू क्यों खिलाओ गया? वो कहता यार पता नहीं, मैं खिलौता तो नहीं पर खिलार दिता गया। दूआ कहता है तू क्यों खिलाओ गया? कहता मैनू भी समझ नहीं आई। तीसरा कहता है तू क्यों खिलाओ गया? कहा मैनू भी कोई समझ नहीं आई, किसी चीज ने उठा के खिलार छड़े। मेरे आका आए, तशरीफ रखी, आपने फरमाया कि बैठ जाओ। जब मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ, फरिश्तों ने कान छोड़े, धड़म से नीचे गिरे, बैठ गए। जब बैठे तो मेरे आका ने फरमाया कि मुझे किसी ने बुलाया है। हबीब यमनी अर्ज करने लगा कि मैंने बुलाया है, मेरी कुछ सवालात हैं, आप उनकी जवाब दे दें। ये मक्का वाले कहते हैं कि आप नबुव्वत का दावा किया है। आपने फरमाया दावा नहीं किया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से मबूस हुआ हूँ। तो आप उसने अर्ज की कि आप पहले इस चांद के 2 टुकड़े फरमा दें। आपने फरमाया दूसरा सवाल? कहा दूसरा सवाल मेरे पास है, मेरे दिल में है, वो सवाल भी बताओगे और उसका जवाब भी। हबीब यमनी का अकीदा था, हबीब यमनी का अकीदा था कि जो अल्लाह का रसूल होता है वो दिलों के भेद जानता है। उसको इल्म है कि हबीब यमनी के दिल में क्या है, उससे पता है कि हबीब यमनी के दिल में पता है क्या है। उस वक़्त के काफिर को तो ये यकीन था कि अल्लाह के रसूल को दिल की बात का पता है, लेकिन आज के उस मुसलमान का क्या करें जो मुसलमान भी हो, कलमा भी पढ़े और कहे कि नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं। लम्हे फिक्रिया है, सोच। उस वक़्त जितने लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए उनमें से अक्सरियत ने मेरे आका करीम नबी पाक के इल्म गैब को माना। हजरत अब्बास मेरे आका के चाचा थे, वो बदर में कैद हुए। आपने कहा कि इतना तावान अदा करो और चले जाओ। अब्बास अर्ज करने लगे बेटा तुम जानते हो मैं अय्यालदार हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कहाँ से तावान दूंगा। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कराए और फरमाया चाचा जो अपने घर में मेरी चाची को अशरफियों की थैली दे के आए हो वो क्या तुम्हारी नहीं है? ये बात हो रही थी तो
हजरत अब्बास ने अगली बात बाद में की, कलमा पहले पढ़ लिया, अल्लाह अल्लाह क्योंकि उन्होंने फरमाया कि इस अशरफियों की थैली का इल्म या मुझे था या मेरी बीवी की था, अगर इसके अलावा किसी को उसका इल्म हो सकता है तो वो अल्लाह का नबी होता है, सुभान अल्लाह वो अल्लाह का रसूल है। नबी वही होता है जो गैब की खबरें देता है, अल्लाह अल्लाह नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें दे। तो दोस्ताने गिरामी, तो दूसरा सवाल उनके बारे में कहा बीबी यमनी ने कि वो बयान भी आप करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। आपने फरमाया चलो आओ फिर पहला भी पूरा करिए। पहाड़ी के ऊपर चढ़े, खड़े हो गए, तमाम लोग खड़े थे। कहते हैं कि उस वक्त दिन का वक्त था, पहले आपने दिन को रात में बदला, उसके बाद जब चांद अपनी आबो ताब से आसमान पे चमकने लगा, फिर मेरे आका करीम ने उंगली के इशारे से उसके दो टुकड़े किए और एक दाएं तरफ था एक बाएं तरफ था। फिर आपने कुरैश को एक एक को पुकार के कहा, उतबा इधर देखो, शैबा इधर देखो, अबू लहब इधर देखो, अबू जहल इधर देखो, ये चांद के दो टुकड़े हो चुके हैं। उन सब ने तस्लीम किया कि वाकई चांद के दो टुकड़े हो चुके हैं। दोस्ताने गिरामी, फिर उसके बाद मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन हबीब यमनी की तरफ मुतवज्जो हुए। आपने फरमाया कि तेरा दूसरा सवाल ये है कि तेरी एक बेटी है जो न देख सकती है, न बोल सकती है, न चल सकती है, न सुन सकती है, हत्ता कि वो एक गोश्त के लोथड़े की तरह है, उसमें कुछ भी सकत नहीं है। तूने बड़े तबीब, बड़े हकीम और बड़े लोग मंगवाए जो उसको दम करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, लेकिन नहीं हो सका। जाके देख, वो ठीक हो चुकी है, वो ठीक हो चुकी है। हबीब यमनी ने ये बात सुनी तो यकीन तो उसको पहले पे ही आ गया था, इसलिए कहने लगा सुने पहले इस सारियां गल्लां कीतियां नहीं, एक करम होर कर दे, मैनू कलमा ते पढ़ा दे। कलमा पढ़ा और भाग के अपने इलाके की तरफ, यमन की तरफ भागे, घोड़े को एड़ लगा दी। कुरैश मक्का ने कहा कि हबीब यमनी साडी गल ते सुनी जा। उसने कहा हुण मैनू छोड़ दो, मैनू जरा अपनी गल पूरी कर लैण दिओ, साडी मैं बाद विच सुनांगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्ताने गिरामी, घर पहुंचे तो जिसने दरवाजा खोला एक खूबसूरत दोशीज़ा थी। जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहा अब्बा मैं तुम्हारी बेटी हूँ। कहा तुम इस तरह कैसे ठीक हो गई? कहा जिसके पास आप तशरीफ लेके गए थे, जिसने आपको मुशर्रफ इस्लाम किया, उसने ही मुझ पे करम नवाजी फरमाई और पहले मुझे ठीक किया, उसके बाद मुझे कलमा भी पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा मुसलमान नहीं हुई थी, वो इस्लाम से सख्त नफरत करती थी। वो रोज़ाना मेरे नबी पाक सैयद कौनैन की बारगाह में कुछ गुस्ताखी करती। अबू हुरैरा बड़े परेशान होते कि मकाम माँ का है, मकाम माँ का है और मैं कैसे इन्हें जवाब दूँ। एक दिन आके मेरी आका की बारगाह में आके रोने शुरू हो गए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या मुझे मौत आ जाए या मेरी माँ इस्लाम कबूल कर ले। मेरे आका ने फरमाया हाँ अबू हुरैरा तेरी माँ इस्लाम कबूल कर लेगी। ये फरमाया तो अबू हुरैरा ने अगली गल नहीं पूछी, बल्कि घर की तरफ दौड़ पे, घर की तरफ भज पे। किसी पूछे अबू हुरैरा ठहर जा, मेरी गल तो सुनी जा। कहने लगे छड़ दे, मैं बाद भी सुनांगा, पहले मैनू ये वेख लैण दे कि अबू हुरैरा पहले अपने घर जांदा है या मेरे नबी दी दुआ पहले अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। दोस्ताने घरामी,
ये वो कमाल और वो औसाफ हमीदा जो मेरे नबी पाक सैबुल औला को उनके रब ने अता फरमाए, मेरे आका को सरापा कमाल और सरापा मौजज़ात बना के भेजा। मेरे आका करीम नबी पाक सैबुल औला की जिंदगी का एक एक पहलू दुनिया कायनात के लिए हदायत का सरचश्मा है। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा दुनिया वालों के लिए फयूज और अताओं का जरिया है। मेरे आका करीम जिधर भी गए दुनिया वालों को निवाजते गए और अपने करम से दुनिया वालों को मुस्तफीद फरमाते गए। दोस्ताने गरामी, इन्हीं फयूज इन्हीं कमालात को सुनने के लिए और आका करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार के औसाफ को पूरे तरीके से उन पे यकीन रखने के लिए ये महफिलें इनाकात पजीर होती हैं, ताकि हम आका करीम नबी पाक को उन कमालात और औसाफ के साथ मान सकें जिनके साथ रब्बे कायनात ने उन्हें कायनात में मबूस फरमाया। मेरे आका करीम सैयद कौनैन को उन्हीं कमालात के साथ मानने का नाम ईमान है। मेरे आका करीम नबी पाक को जो औसाफ हमीदा उनके रब ने अता किए थे, उन औसाफ के साथ मानना ही ईमान कहलाता है। इसलिए दोस्ताने घरामी, आका करीम की बारगाह से अपने वास्तों को मजबूत करने के लिए, अपने तल्लक को गहरा करने के लिए, अपने ईमान की इर्तका के लिए तुम पे लाजम है कि नबी पाक के औसाफ का जिक्र किया करो और नबी पाक सैबुल औला पे कसरत से झूम झूम के दरूदे पाक पढ़ा करो। नबी पाक पे दरूदे पाक पढ़ने से ईमान मुस्तहकम होते हैं और यकीन कामिल होता है। रब करीम की बरकतें नसीब होती हैं और गुनाह माफ होते हैं। रब्बे करीम हमें साले अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।